everyone, welcome to IFS. Students, we have with us an ex-student of IFS. जानते हैं इनसे इनकी तैयारी कैसे थी? Yes, he has qualified GAT-B with rank 53. जानने की हम इनकी जर्नी, क्या-क्या स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज की थी, आपको क्या करना है इन कुछ महीनों में और क्या नहीं करना है, सारी बात हम इनसे डिस्कस करेंगे. So yes, hi, how are you? I'm fine, ma'am. Thank you for inviting me here. Okay. So मानस, प्लीज कुछ बताइए अपने बारे में. मैम मैं यूपी से हूँ और मैं अभी इसी साल गेट भी क्वालिफाई किया है मैंने अभी तैयारी और अभी मैं फिलहाल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से एमएससी बायोटेक कर रहा हूँ. Okay, that's great. First of all, a big congratulations कि आपने एक बहुत बड़ी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई की. तो यस, कुछ बताइए अपनी जर्नी के बारे में. हाउ वाज योर जर्नी? गुड, बैड? मैम इट वाज टफ, काइंड ऑफ टफ बिकॉज लगभग लास्ट टाइम तक मैंने थोड़ा सा उतना सीरियस में नहीं था. किताबें पढ़ता था मैं, लेकिन उतना सीरियस नहीं था. फिर जब टाइम करीब आ गया उसके बाद फिर सर पे प्रेशर बना. फिर ये लगा कि अब ये नहीं होगा तो फिर इसके अब बात क्या करेंगे. पढ़ना शुरू किया. फिर IFS से मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली जो इसका लेक्चर सीरीज था. उसके बाद फिर काफी हेल्प हुई मेरी इससे. फिर मैंने किया. That's great. So yes, so whenever you learn from a lecture series, तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है कि कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है. So yes, आपने कोई और एग्जाम दी थी इसके अलावा वैसे एंट्रेंस उस साल में? नहीं मैम, कोई नहीं. Okay, so आपने सिर्फ एग्जाम दी, क्वालिफाई भी किया उसमें, तो गुड रैंक. हाँ जी. That's good. So I'm confident अगर बाकी एग्जाम भी अटेम्प्ट करते तो जरूर क्वालिफाई तो कर लेते. हाँ जी, कर लेते. बिल्कुल. पर जरूरत डेफिनेटली नहीं थी because you have done good job. तो बताइए अपनी जर्नी के बारे में कि आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था पहली बार? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मेरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था, इम्यूनोलॉजी था. ओके. तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस हमें बहुत पसंद आता है बायोटेक्नोलॉजी. व्हाट अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स? आपने उस पे कितनी मेहनत की? वो थोड़ा सा मेरा वीक था और मैंने गेट बी के हिसाब से अपने सीनियर से भी बात की थी कि वो कुछ लोग क्वालिफाई किए एग्जाम. तो मैंने उनसे बात किया तो वो बोले अगर ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो पा रहा है किसी पे ही फोकस कर लो. अगर ये सब्जेक्ट बायोटेक अच्छे से कर ले रहे हो तो अगर वो थोड़ा सा उसमें कम भी रहे तो भी हो जाएगा. मैंने वैसे ही किया. ओके, सो स्टूडेंट्स, यस यू हर्ड इट राइट. बहुत बच्चे डर जाते हैं कि मैम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कितना सारा पढ़ना है. तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपने बीटी बहुत अच्छी से पढ़ लिया है तो वहां से आप इम्पोर्टेंट वाले पार्ट्स पढ़ लो और भी आप उससे भी आपका रिजल्ट आ सकता है. डोंट गो फॉर लाइक लर्निंग एवरीथिंग. आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ऐसे भी नहीं होती है. जितना आपको पढ़ाया जाता है कोर्सेज के अंदर उसको आपने अच्छे से कर लिया. यू नीड जस्ट अटेंड द लेक्चर्स में बैठकर सुन लो, फॉर्मूला सुन लो कुछ एंड फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीखे. क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते करते डेफिनेटली आपको इससे बहुत हेल्प होगा. ठीक है. सो यस, यू हैड अटेंडेड द लेक्चर सीरीज और कुछ प्रैक्टिस कैसे किया क्वेश्चंस की? मैम प्रैक्टिस सेट कुछ ऑनलाइन यहाँ पे YouTube पे वीडियोस आपके देखे थे मैंने तो उससे किया. बाकी बुक से एक बुक थी उससे. ओके, सो दैट्स ग्रेट. सो आपको क्या लगता है कि एग्जाम्स के अंदर जहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं, आईआईटी जैम की बात करूं मैं तो एमएसक्यूज भी आते हैं, एनआईटीज भी आते हैं, तो यहाँ पे थ्योरी पार्ट पढ़ना तो जरूरी बहुत है, बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस फॉर यू? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस था प्रैक्टिस करना? मैम वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन इस बार जो जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय थोड़े से इस बार लेंथी क्वेश्चन थे. असर्शन रीजन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन. ओके. तो आपको लगता है कि आपने प्रैक्टिस अभी नहीं की होती या फिर कम प्रैक्टिस की तो एग्जाम में आप टाइम मैनेज कर पाते अगर प्रैक्टिस ना रहे, कम रहे तो? नहीं मैम, फिर तो मुश्किल था अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता. तो आप क्या बोलोगे जो लर्नर्स हैं हमारे नए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे अबाउट द प्रैक्टिस इन क्वेश्चन? क्या करना चाहिए? पहले तो ये कि जो भी वो टॉपिक पढ़े हैं उसको बिल्कुल क्लियर कर लें और टॉपिक की वजह से उसको जल्दी में ना क्लियर करें. उसके बाद फिर जैसे वो टॉपिक क्लियर किया फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको करना चाहिए. So yes, you all heard it right कि आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, क्लियर करना कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस भी करो बिकॉज स्टूडेंट्स आपको थ्योरी एग्जाम नहीं लिखनी है. You have to understand the mechanism, then you have to learn to apply. Apply बहुत जरूरी होता है जब आप ये एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहिए. एंड ध्यान रखना है कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो
आपको बताया गया है यहाँ पे कि यस, अगर आप जा रहे हो, आपके पास टाइम होता है, तो टेल मी वन थिंग कि आप जब प्रैक्टिस क्या करते थे, आप टाइमर लगाते थे कुछ, इतने टाइम में इतना क्वेश्चन करने हैं या कुछ? नहीं मैम, मेरी स्पीड थोड़ी ठीक ठाक थी तो इसलिए जल्दी हो जाता। तो दैट्स ग्रेट। तो शुरुआत में बच्चे अगर टाइम लग भी रहा है आपको तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, वी ऑलवेज से दिस थिंग। तो प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे उतना आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट। सो टेल मी यस, व्हाट वाज द फीलिंग आफ्टर यू सॉ द रिजल्ट? आपकी क्या फीलिंग थी कि भाई हो गया क्वालीफाई? एक्सपेक्टेड था, नॉट एक्सपेक्टेड था? व्हाट वाज द फीलिंग आफ्टर दैट? मैम अच्छे से तैयारी किया था तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि हाँ हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट किए थे तो लग रहा था हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट देखने के बाद, अच्छी रैंक आने के बाद वो ज्यादा अच्छा लगे कि हाँ, वो उम्मीद नहीं थी कि रैंक इतनी अच्छी आ जाएगी, तो वो ओके। सो आपने रिजल्ट शेयर किससे किया सबसे पहले? फैमिली, फ्रेंड्स? फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ। दैट्स ग्रेट। सो यस, इट्स अ बिग अचीवमेंट। जब आप कोई भी सम क्वालीफाई करते हैं तो आप सबके साथ में शेयर करते हैं। सो दैट्स अ बिग थिंग एंड वेरी कांग्रेचुलेशंस कि आपने एक ही एग्जाम का फॉर्म भरा और आपने उसको क्लियर भी किया। बट क्या आप सेम रिकमेंडेशन बाकियों को दोगे कि एक ही फॉर्म भरो या सबने सारे फॉर्म भरने चाहिए? मैम अब मेरा है कि एक ही, अगर एग्जाम को अच्छे से फोकस करके वही निकाल ले तो बहुत सारे फॉर्म डालने की क्या जरूरत है, अगर खुद पे कॉन्फिडेंस है। ओके। तो ओके, सो दैट्स योर थॉट कि एक एग्जाम का फॉर्म भरो, उसी के पीछे जी जान लगा दो एंड उसको क्लियर कर लो। मेरा थोड़ा सा सेफ अटेम्प्ट होता है कि आई टेल माय स्टूडेंट्स कि आप सारे फॉर्म्स भर लो, ताकि अगर एक आध एग्जाम अच्छे से कभी मिस हो जाए, हो सकता है कभी-कभी, बिकॉज़ आई ऑलवेज से दिस दैट देयर इज 90% हार्ड वर्क एंड 10% लक। कभी-कभी लक में एक आध मार्क रह जाता है, 0.5 से किसी का रैंक चला जाता है, तो इट्स सेफ कि आप मैक्सिमम फॉर्म भर लो एंड उनको अटेम्प्ट भी करते चलो। सो दैट्स ग्रेट। बट आपने जो टारगेट किया, यू आर थिंकिंग आल्सो गुड कि एक को पकड़ो और भागो उसके पीछे कि मेरे को तो एक क्लियर ही करना है। डेफिनेटली यू कैन क्लियर दैट एग्जाम आल्सो। So yes, tell us about more about your preparation. आप टाइम कैसे मैनेज करते थे? आपका कॉलेज हो गया एंड पढ़ाई, सेल्फ प्रिपरेशन, क्लासेस एंड एवरीथिंग। मैम स्टार्टिंग से मेरा था कि जब मैं बीएससी बायोटेक मैंने की है, तो जैसे मैंने एडमिशन लिया उसी टाइम से मेरा था कि मुझे एमएससी करना है, और ये एग्जाम पहले उस टाइम सीप होता था, जेएनयू कंडक्ट कराती थी, तो मुझे उस टाइम वो देना था। फिर गेट भी हुआ तो फिर उसके लिए था, तो मेरा स्टार्टिंग से था कि एमएससी करना है इसी से। और तभी से मैंने जो क्लास में पढ़ाया जाता था, सब्जेक्ट जितने थे उसको मैं अच्छे से क्लियर कर रहा था स्टार्ट से। ओके। और उसी के कारण जो है कॉलेज में एग्जामिनेशन में भी ठीक ठाक हो गया कॉलेज के एग्जाम में, और तैयारी अच्छी थी। कुछ सब्जेक्ट मेरे वीक थे जो कि लास्ट में थर्ड ईयर में आके कंप्लीट हो गए कोचिंग के वजह से। और मैम अगर जो सब्जेक्ट सिलेबस है कॉलेज में, वही अगर अच्छे से पढ़े उसी के हिसाब से अगर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो वो लास्ट तक आते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बच्चों को लगता है कि यार कॉलेज का पढ़ना क्या है, हमें तो एंट्रेंस के लिए अलग से प्रॉपर्ली पढ़ना है। नहीं, सिलेबस तो वही है, रेप्लिकेशन चेंज नहीं होगा। बोल पाइयो जो आप कॉलेज में पढ़ते वही चीज आपको यहाँ पे पढ़नी होती है, बस थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस रहेगा। आप वहाँ पे काफी बेसिक पढ़ोगे, यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में जाना है कि भाई एंजाइम है, पीसी यानी कि रिंग आती है, पॉलीमरेज गामा क्या होता है, अल्फा क्या है। हो सकता है कॉलेज में उतना डिटेल नहीं पढ़ते, तो डिटेल में जाना पड़ेगा। बट प्लीज क्लियर योर बेसिक्स, बिकॉज वही आप जो 3 साल पढ़ने वाले हो, आपको वही क्लब करके आपके एग्जाम में प्रेजेंट किया जाएगा। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, आप प्लीज ध्यान से अपने 3 साल कंप्लीट करो, ताकि आप जब आके एग्जाम अटेम्प्ट करो तो आपको वो चीज बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। So yes, tell me about the test series and the mock test. आपने कुछ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए थे, उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा आपके लिए? नहीं मैम, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं अटेम्प्ट किए थे। मैंने यूट्यूब पे ही वीडियोस देखे थे क्वेश्चन के, और खुद से बुक लेके प्रैक्टिस किया। Okay, okay. So do you think it's important to like attempt the mock test and test series? मैम हाँ, वो मेरी गलती थी। अगर मैंने वो भी किया होता तो शायद कुछ और अच्छे मेरी रैंक इंप्रूव हो सकती थी। Okay, so yes, students, you heard it right कि of course he was a good student, उन्होंने काफी चीजें की थी प्रैक्टिस, और जैसे कि हमने जाना उनके बारे में कि उनकी स्पीड पहले से काफी बेटर थी, so that was good for him. But अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी कम है, so please do attend the mock test and the tests, because you can make the strategies कि एग्जाम में जाना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो when you saw these
टेस्ट। तो टेल मी, आपका सीक्वेंस क्या होता था एग्जाम में? ए के बाद बी या बी के बाद ए में ए? मैंने बी किया था, सॉरी, पहले? सेक्शन बी किया था। ओके, एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? क्योंकि उसमें स्कोर ज्यादा मिलते और उतने ही क्वेश्चन करने पे सेक्शन ए से कम नंबर मिल रहे थे, तो मैंने बी प्रेफर किया। सो आई थिंक ऐसा जो कॉन्फिडेंस आता है ना शुरुआत में, कि पहले अगर हमने 10 भी कर लिए क्वेश्चन सॉल्व, तो आते 30 मार्क आ गए अपने, तो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। पार्ट ए में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको अटेंड करना पड़ता है, वहां पे कुछ क्वेश्चंस नहीं तो आप प्रेशर पे आ जाते हो बहुत ज्यादा, कैसे हुआ क्या वो। तो यस, दैट्स अ वेरी गुड थॉट कि ऑलवेज स्टार्ट विद पार्ट बी फर्स्ट, ताकि क्या हो जाए, आप शुरुआत में ही एक एज पे आ जाओ। शुरुआत में अगर आपने 1 घंटे में भी आपने अच्छे क्वेश्चंस अटेंड कर लिए, तो आप में जो कॉन्फिडेंस आता है, या आपको एक अच्छा फील कराएगा ड्यूरिंग द होल एग्जाम, एंड यू विल डू वेरी वेल। पर अगर शुरुआत में आपको 10 क्वेश्चंस नहीं आए पढ़ने के बाद में, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। उससे होता है कि आपको जो चीज आ रही होती है वो भी चीज बहुत बार मिस कर देते हैं। और मैम अक्सर बायो के बच्चों को होता है कि उनका मैथ फिजिक्स थोड़ा सा वीक रहता है यार, इस वजह से अगर वो फर्स्ट सेक्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और सेकंड पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। यस यस, सो दैट्स अ गुड थिंग। सो यस स्टूडेंट्स, घबराने की बात नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबकी, बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा हमारा वीक होता है। बस केमिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं, बट फिजिक्स और मैथ्स हम शायद ट्वेल्थ में पढ़े होते हैं लास्ट टाइम, पर हम नहीं पढ़ते हैं कभी। तो घबराने की बात नहीं होती है, बहुत हाई लेवल का नहीं होता है। अगर आपने हमारी YouTube सीरीज भी देख ली प्रॉपर्ली, तो ऐप लाइफ में तो आपको प्रॉपर्ली सारा करवाया जाता है। YouTube ऑल्सो आपको फॉर्मूलाज वगैरह बता दिए जाते हैं प्रॉपर्ली, ताकि आप फॉर्मूलाज को भी देख के प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, तो आपके आंसर्स जो है आसानी से निकल सके। So yes, so I want to know something about your future aspirations, कि आपका अभी क्या गोल है आगे आफ्टर योर मास्टर्स? इसके बाद मुझे CSIR JRF क्लियर करना है और उसके बाद रिसर्च फील्ड में जाना है। एनी पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो रिसर्च में? यस मैम, टेलोमेरेस के ऊपर मुझे काम करना पसंद है। कैंसर से भी रिलेटेड है और एजिंग से भी रिलेटेड। ओके, सो यस राइट नाउ वी डोंट हैव लाइक, हमारे पास में कैंसर के ट्रीटमेंट्स तो अवेलेबल है, बट अभी भी कोई 100% इफेक्टिव नहीं है ट्रीटमेंट की। आप नहीं बोल सकते कि भाई इससे तो पक्का ट्रीट हो जाएगा, साइड इफेक्ट इतने सारे होते हैं ट्रीटमेंट के। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंकिंग कि उस पे अगर हम कुछ कर सकते हैं काम, तो वी कैन मेक अ गुड एंटी कैंसर। तो ये टॉपिक इम्यूनोलॉजी का है, तो क्या आपका फेवरेट था वो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? जी, ये टॉपिक, कैंसर टॉपिक जो आपका, आई थिंक इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हो आप लोग, सो वाज दैट योर फेवरेट पार्ट ऑफ द इम्यूनोलॉजी? यस मैम। ओके ओके, ग्रेट। सो टेल मी, हु इज योर रोल मॉडल? हु इज योर रोल मॉडल? आप किसको बहुत ज्यादा एडमायर करते हो? मैम, DJ सर। DJ sir, that's a lovely answer. So yes, DJ sir is role model for us all. Definitely, we all look up to him कि भाई वैसा बनना है करके. So that's a good thing. बहुत बढ़िया. So I would like to ask you one more important question जो आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा फेस करते हैं. How to deal with the social media? बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है. आप पढ़ रहे हो, एक मैसेज पॉप कर जाए बस, तो आपको पूरा ध्यान चला जाता है कि इसका मैसेज है, क्या बोला, वो बाहर जाना है एक्सेट्रा. सो हाउ यू डील विद द इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग? मैम, मेरा ये था कि मैं सोशल मीडिया से लोगों से कम जुड़ा रहता था, बल्कि फिजिकली ज्यादा उनसे कनेक्ट रहता था। कभी मिल लेना, बातें कर लेना, तो इस वजह से सोशल मीडिया पे ज्यादा मैसेजेस नहीं आते थे। और पढ़ते टाइम अगर बीच में मन हुआ कि चेक करते हैं, तो उस मन को रोक, मुझे लगता था ये मेरा है कि मन को रोकेंगे तो कहीं ना कहीं ध्यान उधर रहेगा। एक बार जल्दी से 2 मिनट में चेक करके फिर साइलेंट करके साइड। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ गेम का शौक था, पबजी एंड ऑल ऐसा कुछ? नहीं, गेम में इंटरेस्ट नहीं। ओके, बिकॉज़ आजकल के स्टूडेंट्स बहुत चीज सफर करते हैं इस चीज से, लाइक दे गेट वेरी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इवन जब YouTube सेशन भी हम लेते हैं, तो बच्चे एक बार कुछ बात करना स्टार्ट कर देते, तो दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दैट, सो दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। आप पढ़ लो, बातें करो, ऑफ कोर्स दैट्स कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं उसके लिए, बट इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं बच्चे। सो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड कि भाई 3 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा बैठना है? आप कितने घंटे पढ़ते थे वैसे एक दिन में प्रॉपर्ली? मैम, लास्ट टाइम में जो मेरी प्रिपरेशन, जिसको मैं सच में मानता हूँ, वो मेरा करीब 8 के आसपास 8-10 घंटे चला जाता था। ओके, एंड कितने टाइम पीरियड के लिए था ये, कितने महीने? ये फरवरी से स्टार्ट हुआ था। फरवरी, मार्च, अप्रैल, राइट? यस मैम। ओके, सो यस, सो आपने कुछ लास्ट जो 3 महीने आपने जो जोर दिखाया कि भाई इतने घंटे पढ़ेंगे हम, पर पूरा डेडिकेटेडली पढ़ेंगे, सो दैट्स अ गुड थिंग।
तो प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि अगर आपको क्वालिफाई करना है, लाइक ही टोल्ड कि ऑफ कोर्स बीएससी आप जब पढ़ रहे हो तो आपके टॉपिक के बेसिक्स तो कुछ हद तक आप पढ़ लेते हो ऑलरेडी, बट जो लास्ट मिनट पे जब हम प्रॉपर्ली पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। बिकॉज जब आपको एग्जाम का डेट मिलता है ना, डेडलाइन टंगा हुआ, तो आप में वो हिम्मत आती है पढ़ने की। अदरवाइज तो माइंड में रहता है चलो अप्रैल में एग्जाम है कर लेंगे, बट यू डोंट गेट दैट मच सीरियस। बट जब आप सच में डेट आ जाएगी कि यार नहीं 14 अप्रैल को सपोज एग्जाम है, तो आप एकदम से लग जाते हो कि नहीं तो पढ़ना है, इतने दिन बचे एग्जाम। So that date is very important. So please make it realize कि आपके पास में बहुत टाइम नहीं बचा है अभी, बट इतना कम टाइम नहीं कि क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो हाँ क्या मैम, क्वालिफाई है? मैम जो जो बच्चे डर जाते हैं कि टाइम नहीं बचा है, आप कैसे करेंगे, तो उनके लिए भी अभी काफी टाइम बचा है, कर सकते हैं अगर। अभी तो जनवरी का महीना शुरू है, बस जान है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है। तो इनको आप क्या मैसेज दोगे? अगर कोई बच्चा जानने स्टार्ट करना चाहता है प्रिपरेशन, तो व्हाट विल यू टेल देम, हाउ टू स्टार्ट? वो बहुत आसानी से कर सकता है। अब तो उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो किताब की हर एक लाइन पढ़े, तो उसको कहीं से कोचिंग का लेना चाहिए सपोर्ट, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कोचिंग यही है जो इसके तैयारी के लिए। तो उसको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, और लास्ट मोमेंट पे किताब पढ़ना सही नहीं है, और यहाँ से जल्दी जल्दी सब कवर कर सकता है, और थोड़ा सा मेहनत करे बाकी हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आप रेफरेंस बुक के पीछे अगर आप अभी जाओगे बच्चों, तो बहुत देर हो चुकी है। अगर आप अभी बुक लेके पीछे लैनिंजर की बायोकेमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे अभी, तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। बट यस, इफ यू लर्न फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड कोर्स, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज द एक्सपर्ट्स, द एजुकेटर्स, दे नो हाउ मच टू टीच यू ऑल, ताकि आप एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकें। सो एनी पर्टिकुलर कोट जो आप फॉलो करते हो, एनी मोटिवेशनल कुछ लाइन है आपका जो आप हमेशा यूज करते हो? यस मैम, मेरे 2 लाइन्स है। पहला कि कोई चीज कठिन नहीं होता, बस हम आलसी हो जाते हैं। बहुत सही बात। यस। और दूसरा है कि एग्जाम अगर है तो वो क्लियर करने के लिए ही बना है, तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बहुत सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही है। पेपर कभी ऐसा नहीं बनाया जाएगा कि बच्चे क्वालिफाई ही ना कर पाए। दे ऑलवेज मेक पेपर इन दैट वे कि आप अटेम्प्ट कर सको, आप अच्छे नंबर लेके आ सको, और डेफिनेटली आप अब उन्होंने कॉलेज ओपन किया था, ऑफ आपको एडमिशन देने के लिए ओपन किया है। दे विल नेवर वांट कि आप फंस जाओ बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स लेवल, अगर एक लेवल का अच्छा रखा जाएगा पेपर, तो आपके लिए ही अच्छा, बिकॉज इट विल बी टफ कंपटीशन। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आपने एग्जाम को ये वाले एग्जाम को क्वालिफाई किया है, ये आपके रेज्यूमे में भी ऐड होंगी ये चीजें कि यस द पर्सन हैज क्वालिफाइड दिस नेशनल लेवल एग्जाम विद दिस रैंक। तो ये आपके आगे फ्यूचर के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा। जी। सो यस, एनी लास्ट थॉट्स जो आपको ऐड करने हैं, चीजें, कुछ मैसेज आपके जूनियर्स के लिए आपकी तरफ से? ये कि अगर वो डरे ना और डिप्रेशन एंजाइटी से दूर रहें, अगर चले भी गए हैं तो उसको ज्यादा सीरियस ना लें, क्योंकि मैं भी था, मेरा भी थोड़ा सा बैड फेज था, तो उसको मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया से ज्यादा मैनेज करना उसी को जरूरी है। सो यस, ये थे हमारे साथ में मानस, एंड हमने देखी उनकी जर्नी, कैसे प्रिपेयर किया था उन्होंने, क्या क्या टिप्स उन्होंने यूज किए थे। I'll be back with some more interviews of some more toppers, some more rankers, जो आगे शेयर करेंगे उनकी जर्नी। उन्होंने क्वालिफाई की है CUET एग्जाम, GAT B और TIFR, IIT JAM, जानेंगे सबकी कहानी। So stay tuned for to meet more new people. Have a great day everyone and happy learning.